भैया, लोगों के सामने हमारा आत्मविश्वास क्यों ख़त्म हो जाता है? जैसे ही कोई सामने आता है, किसी से बात करनी पड़ती है, हम घबरा जाते हैं, अपनी बातें बोल नहीं पाते, ढंग से व्यवहार नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आपके दिमाग की, आपकी सोच की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? आप ये उम्मीद रखते हो कि जब भी आप किसी से भी मिलो तो सामने वाला आके पहले आपको कंफर्टेबल करे, आपसे बहुत अच्छे से बात करे, आपको इज्जत दे, तब आप उससे बात करोगे, तब अच्छे से बात कर पाओगे। और ऐसा नहीं हुआ तो आप थ्रेटेंड फील करोगे, तो आपको लगेगा कि वो एरोगेंट है, वो आपको वैल्यू नहीं करेगा, वो आपको कुछ नहीं समझ रहा। आप उससे डर जाओगे कि ये तो बदतमीजी ही करेगा, ये मुझे वैल्यू करेगा ही नहीं, ये मुझे नीचा समझेगा। तो पहले वो अच्छा करे तो आप उसके बारे में अच्छा सोचोगे, न्यूट्रल नहीं रहोगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट में केस आते ही जज ने पहले ही सोच लिया कि एक आदमी गलत है, पहले ही फैसला कर लिया। अब उसी को प्रूव करना पड़ेगा मैं सही हूं। ऐसा पता है क्यों होता है? शायद बचपन में आपकी बुलिंग हुई हो, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया हो, तो आपको लगता है कि लोग जनरली गलत होते हैं। हो सकता है घर वाले, माता पिता बहुत ज्यादा ताने देते हो, आपको बहुत दबा के रखा गया हो सकता है आपकी लुक्स में कोई ऐसी कमी हो, और मैं उसे कमी नहीं बोलूंगा, आपकी एक आइडेंटिटी है जो दुनिया से थोड़ी सी अलग है और लोग उसका सम्मान नहीं कर पाते। इसलिए आप इतना थ्रेटेंड महसूस करते हो कि जब भी कोई आए पहले आपको कंफर्टेबल बनाए, फिर आप अच्छे से बात करोगे, वरना आप डर जाओगे। तो ये आपके दिमाग का सिर्फ एक फॉल्स पैटर्न है, गलत पैटर्न है। जब भी किसी से भी मिलो, बिल्कुल न्यूट्रल होके मिलो, शून्यता से मिलो। मैं आगे बढ़ के बात करूंगा, फिर देखते हैं वो कैसा रिस्पॉन्स देता है। कुछ लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, कुछ बहुत नॉर्मल होते हैं। वो लोग अच्छे हैं पर बहुत नॉर्मली बात करते हैं, बहुत ज्यादा लल्लो चप्पो नहीं करते। और कुछ लोग हमेशा ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, वो बेचारे भाड़ में जाए। करोड़ों लोग और हैं दुनिया में। अच्छा है, पता चल गया इसने मुझे जज कर लिया, मुझे पसंद नहीं कर रहा, अच्छा है, चल निकल। कुछ सीखने को ही मिला, मैंने तो बात करी, मेरा व्यक्तित्व प्रबल है ना, मैं तो नहीं डरा ना बात करते हुए। ये सोच रखो और न्यूट्रल बन के लोगों से बात करो। तो जब भी मन घबराए किसी से बात करते हुए, तो एहसास करना कि मैं चाह रहा हूं कि वो पहले अच्छे से बात करे, इसलिए मैं इतना घबरा रहा हूं। और मुझे ऐसा नहीं सोचना, पहले आगे बढ़ के मुझे बात करनी है, लोगों पर रिलाय नहीं करना। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि जिससे भी मैं मिलूं, जिससे भी बात करूं, वो सब मुझे पसंद करे, बहुत प्यार करे, बहुत इज्जत दे, बहुत वैल्यू करे, उनके जीवन में मेरे लिए एक स्थान बन जाए। इस इच्छा से लोग दूसरों से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इसीलिए आप बार बार खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हो, बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हो, अपनी जरूरतों को भूल जाते हो, अपनी बाउंड्रीज को भूल जाते हो, लोगों की छोटी से छोटी बात का बुरा मान जाते हो। छोटी से छोटी बात किसी ने नेगेटिव बोल दी, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उस पर ध्यान दे रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि आप कॉन्स्टेंटली डर डर कर उस इंसान से इंटरैक्ट कर रहे हो कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, ये मुझे जज ना कर ले, ये मुझसे अलग ना हो जाए। जितना डरोगे उतना ही सहमे रहोगे, उतना गलत तरीके से घबरा कर बात करोगे, अपने आप को दूसरे इंसान से इंपॉर्टेंट समझोगे, अपने जीवन को कीमती समझोगे। मेरा स्वभाव सही है, मुझे सही राह पर चलना है, सही व्यवहार करना है, उसके बाद जो पसंद करे करे, जो ना करे वो ना करे। जो जीवन में लिखा है वो आ जाएगा, जो नहीं लिखा वो नहीं होगा, वो चले जाएगा, वो पसंद नहीं करेगा। इस हिसाब से जियो। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बंद कर दो। कई बार लोग आपसे निराश भी होंगे, कई बार आपकी ना सुन के बुरा भी मानेंगे, कई बार आप उनको बोर भी करोगे। होता है ऐसा, ऐसा होगा। किसी की नजरों में आपको भगवान नहीं बनना है, नॉर्मल ही रहना है, नॉर्मल ही हो, नॉर्मल बन के जियो। हमेशा एहसास करो कि किसी के भी बिना मेरा जीवन चलता है। कुछ लोग अपने आप को लेकर इनसिक्योर होते हैं, उनको यह डर रहता है कि लोग मुझे हरदम जज कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया जजों से भरी हुई है जो हर क्षण आपको हर चीज के लिए जज कर रहे हैं। एक शब्द भी मुंह से गलत निकल गया, एक शब्द में भी अटक गया, एक शब्द भी गलत बोल दिया, एक कदम भी गलत तरीके से रख दिया, इतना सा भी किसी को बोर कर दिया, इंटरेस्ट की बात नहीं बोली, हंसी का विषय बन गया, तो वो नोट कर लेगा अपनी डायरी में, हमेशा हमेशा के लिए नोट कर लेगा मेरे बारे में, और मुझे जज कर लेगा, ये इंसान बोरिंग है, ये इंसान गलत है, ये इंसान मूर्ख है। हम अपनी हर चीज को लेकर ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें परफेक्ट बनना है, परफेक्शन ही जीवन है, लोगों की नजरों में परफेक्ट ही होना चाहिए सब कुछ, हर गलती नोटिस की जाएगी,
हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर, शब्दों को लेकर, शरीर को लेकर, सबको लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं। इतना कॉन्शियस हो जाओगे, अपनी हर चीज पर ध्यान होगा, तो लोग क्या चींटी खड़ी होगी उसके सामने भी घबरा जाओगे। दोस्तों, आप उस दुनिया में परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो जहां परफेक्शन का मतलब, जहां सीधी लाइन का मतलब मृत्यु होता है। थोड़ा कैजुअल होकर जियो, खुलकर जियो। कोई इतना जज नहीं कर रहा, कोई इतना दिमाग नहीं लगा रहा जितना आप लगा रहे हो, दूसरे मेरे बारे में सोच रहे होंगे। कोई मजाक भी उड़ा रहा है किसी छोटी चीज का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बीत जाएगी। उसके अलावा बहुत कुछ है आपके जीवन में। इतना ध्यान मत दो, इतना परफेक्ट नहीं बनना। इंप्रूव करना है खुद को, गलतियों से सीखना, और गलतियों से तब सीखोगे जब गलतियां करोगे, वरना सीखोगे कैसे? कोई गलती करी, किसी ने एहसास दिलाया, ठीक है आगे से ध्यान रखूंगा, बात खत्म। उसमें भी ये नहीं कि आगे से करनी ही नहीं है, ध्यान रखूंगा, दिमाग में आ गई वो बात। खुलकर जियो, इतना दबकर, इतना खुद को कुचलकर मत जियो। आपको जीवन इसलिए नहीं मिला है, लोगों की वजह से आप पैदा नहीं हुए हो, अपना जीवन जीने के लिए पैदा हुए हो। दोस्तों, जिन लोगों का दूसरों से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा होता, थोड़ी सी पर्सनैलिटी सप्रेस्ड होती है, बचपन से ही थोड़ा अकेले रहे हैं, या आपके घर वालों ने आपकी बहुत ज्यादा केयर करी, दोस्तों के घर नहीं जाने देते, ज्यादा बातचीत नहीं करने देते, तो हमें ऐसा लगता है कि लोग एलियन हैं, हम उन्हें जानते ही नहीं, उनकी साइकोलॉजी समझते ही नहीं, इसलिए उनसे डरते हैं। जैसे बहुत से लड़के होते हैं, बचपन से लड़कियों से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ होता, तो उन्हें एक लड़की से बात करते हुए डर लगता है कि वो मुझे जज कर रही होगी, कि मुझे उसकी नजरों में परफेक्ट होना चाहिए, या फिर वो मेरा मजाक उड़ाएगी, मुझे कम समझेगी। ऐसा हो ना हो, ये सिर्फ हमारी सोच है, क्योंकि हमने उससे इंटरेक्ट करा ही नहीं, हमें लड़कियों की साइकोलॉजी पता ही नहीं। जो नया है हम उससे डरेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी आप किसी आम इंसान से भी बात करने जा रहे होते हो, आपको लगता है कि मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरा सिलेक्शन या रिजेक्शन होना है। और दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे बहुत से लोग हैं, पर्सनली जानता भी हूं, 20-20, 30-30 इंटरव्यू देने के बाद, रिजेक्शन फेस करने के बाद, उनको इंटरव्यू करने से भी डर निकल गया। वो इंटरव्यू में भी चौड़े होकर जाते हैं, हाँ रिजेक्ट होना ना, कोई बात नहीं, चौड़े होकर दूंगा, ढंग से दूंगा। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जाओ लोगों से बात करो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करो, जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना डर निकलेगा, उतना लोगों से बात कर पाओगे। बहुत सी लेडीज होती हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट रखा जाता है। एक एज निकलने के बाद भी वो बात करने से डरती है लोगों से, क्योंकि वो डर बैठ गया है, लोगों से दूर रखा गया। करो, आगे बढ़ के बात करो, तभी डर निकलेगा, तभी प्रैक्टिस होगी। तो इन 4 बातों का ध्यान रखना, समझना, इन गलत पैटर्न्स को दिमाग से निकालना, और आगे बढ़कर खुलकर कैजुअल होकर लोगों से बात करना। सिर्फ इतना ध्यान रखना, आपके विचार स्वच्छ हो, सबका अच्छा सोचो, सबकी भलाई का सोचो, खुद की भी भलाई का सोचो, मन वचन काया से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, इतना बहुत है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।